अंग्रेजों के पांव को जमने नहीं दिया जब तक रहे तब तक। उन्होंने अपनी सेना गठित की और उस सेना के माध्यम से, उस सेना में सभी लोग थे, और उस सेना के माध्यम से इस 12-15 जिलों में अंग्रेजों के वो दांत खट्टे किए कि अंग्रेज इस जिले में घुसने से थर थर कांपता था। इतने वीर बाकुड़ बहादुर थे। और जब वे इस लड़ाई, इस अभियान को कर रहे थे तब उनकी उम्र 80 वर्ष की थी। ये भी एक आश्चर्यजनक बात है। आज 80 वर्ष की उम्र में लोग खाट पकड़ लेते हैं, 60 साल के बाद ये मान लेते हैं कि अब हम कुछ करने लायक नहीं रह गए। और 80 वर्ष की उम्र में ये क्रांति, उन्होंने सतत क्रांति चलाई और चारों तरफ इलाके में लोगों को जागरूक किया और खुद सेना गठित करके छापामार युद्ध करते थे। लोग कहते हैं, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में आप सभी सुने होंगे ना, छापामार युद्ध। जब सेना अपनी कम होती है और दुश्मन की सेना ज्यादा होती है तो छापामार युद्ध काम आता है। कई बार ऐसी घटनाएं इनके जीवन में घटी जब अंग्रेज के सैनिक आराम कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं, रात्रि में कहीं पड़े हैं, इनके सैनिक घुसे और गाजर मूली प्रकार के युद्ध करके इन्होंने अंग्रेजों के वो दांत खट्टे किए कि मैंने जितने जिले बताए, वाराणसी तक, इधर आपका पूरा आरा, छपरा, गोपालगंज तक, इस पूरे इतने बड़े क्षेत्र में बाबू वीर कुंवर सिंह ने अंग्रेजों को खड़ा नहीं होने दिया। जब तक वो जिंदा रहे तब तक। सहृदय कितने व्यक्ति थे, एक छोटी सी कहानी इनकी बताता हूँ। एक बार जमींदार थे। ये जो कचहरी आप देख रहे हैं ना, ये जो संग्रहालय अभी आप देख रहे हैं, बाबू वीर कुंवर सिंह स्मृति संग्रहालय, ये उनकी कचहरी थी। उनका घर यहाँ से आधे किलोमीटर की दूरी पर है, जो खंडर हो गया है, वहां कोई जाता नहीं है। और ये कचहरी थी, यहाँ बैठ के जमींदार थे वे, और यहाँ बैठ के अपने प्रजा की समस्याओं का समाधान किया करते थे, फैसला सुनाया करते थे, न्याय किया करते थे। कोर्ट था उनका ये। बाद में देश आजाद हो गया, लेकिन इतने बड़े महापुरुष जो 1857 की क्रांति की मुख्य केंद्र बिंदु थे उत्तर भारत में, इतने बड़े महापुरुष के इतने बड़े त्याग, समर्पण, बलिदान के प्रति सरकार कभी आग्रही नहीं हुई। वो तो कल्याण मनाइए, हम धन्यवाद देना चाहते हैं आप सभी के माध्यम से। आदरणीय रामविलास पासवान जी स्वर्गीय हो गए, उनको, जिनका ध्यान इस तरफ गया और उन्होंने उनके इस कचहरी को संग्रहालय में तब्दील कराया। और आज उनके नाम पर जब जगदीशपुर आप आएंगे, इस गांव में आएंगे जिस गांव ने उनको जन्म दिया था, ये वीरों की धरती है। इस वीर की धरती को हम प्रणाम करते हैं। इस माटी को, आप सभी को भी इस माटी को उठा के चंदन तिलक करना चाहिए। इस माटी ने उतने वीर सपूत को जन्म दिया। उनकी स्मृति में यही मात्र एक जगह बच गया है जहां लोग आके उनको याद करते हैं, 1857 की क्रांति को याद करते हैं। आप ध्यान रखिए। सहृदय कितने थे मैं बताता हूँ। जमींदार परिवार के थे। एक बार बगल की गांव में गए, होली का वातावरण था, होली रथ से जा रहे थे तो सभी गांव की वो औरतें, सभी महिलाएं, बेटियां, सब उनको रंग गुलाल ऐसा उड़ा रही थी, पड़ा रही थी, और सब लोग उनके साथ होली खेल रहे थे। जब होली खेल रहे थे तो रथ पर से उनकी एक नजर पड़ी कि एक दूर खड़ी महिला मुझे रंग गुलाल नहीं लगा रही है या मेरे तरफ आग नहीं है, वो घूंघट किए हुए चुपचाप खड़ी है। तो उन्होंने एक अपने सिपाही को बुलाया, पूछा कि वो महिला वहां क्यों खड़ी है, कोई कारण है क्या कि वो रंग गुलाल नहीं उड़ा रही है, वो दुखी है क्या हमसे? तो वो उनके सिपाही जो थे वो गए, उस माता से पूछा कि आप क्यों नहीं इनको रंग गुलाल लगा रही हैं, सब लोग लगा रहे हैं, सब लोग उड़ा रहे हैं। तो वो महिला का जवाब था कि मेरा नैहर जगदीशपुर गांव में है, तो इस नाते वो हमारे भाई चचा हैं, तो भाई चचा से होली कैसे खेलें। ये बात सिपाही आके उनको कहा। उन्होंने उस महिला को बुलाया और उनके खोइछा में 51 बीघा जमीन दी। कहा कि 51 बीघा जमीन इस बहन के बेटी के खोइछा में मैं आज देता हूँ, घोषणा करता हूँ। वो जमींदार थे। ऐसे सहृदय व्यक्ति थे बाबू वीर कुंवर सिंह। 51 गांव उन्होंने दे दिया। सोचिए, ये बीघा में बोल रहा था, मेरी जानकारी क्षमा प्रार्थी हूँ। कैसे वीर वाकुरे थे और कितने सहृदय और कितने हृदय के उदार व्यक्तित्व इनका था, जरा एक बार सोचिए आप सभी। तो इतने बड़े वीर महापुरुष के इस माटी में, जिस माटी ने उनको जन्म दिया, इस माटी को आप सभी को प्रणाम करना चाहिए। इस माटी को उठा के चंदन तिलक करना चाहिए और संकल्प लेना चाहिए। हम सभी धार्मिक यात्रा में निकले हैं, लेकिन धार्मिक यात्रा, भारत की धार्मिक यात्रा में भी साहस, निर्भीकता और वीरता छुपी है, त्याग, बलिदान और समर्पण छुपा है, वैज्ञानिकता छुपी है। इस क्रम में आज हम सभी सौभाग्यशाली हैं। इतने बड़े ऐतिहासिक धरोहर गांव में हम सभी को आने का अवसर मिला है। आप सभी सौभाग्यशाली हैं। इतने बगल के जिले